हेलो बच्चों, तो एक नई शुरुआत बी फॉर्म, राइट। तो देखो, ये जो बच्चे ऑलरेडी बी फॉर्म कर रहे हैं मींस फर्स्ट ईयर पास आउट हो गए हैं उनके लिए भी है, क्योंकि इसलिए मैंने कहा क्योंकि शुरुआत जो मैं करने जा रहा हूं बी फॉर्म की वो थर्ड सेमेस्टर से। कहां से? थर्ड सेमेस्टर से। मैंने कहा अभी तक हम क्या पढ़ा रहे थे? कंप्लीट डी फॉर्म का कोर्स। मेरा नाम अवरेंद्र सिंह है और मैं एवी केमिस्ट्री क्लासेस, मेरा यूट्यूब चैनल है। प्ले स्टोर में एवी केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से मेरा एप्लीकेशन है, राइट। काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे मुझे बहुत अच्छे तरीके से, मेरे पढ़ाने के स्टाइल से भी वाकिफ़ होंगे, राइट। और जो नहीं जानते हैं वो जुड़ेंगे तो जानने लगेंगे धीरे धीरे करके। तो मैंने देखो क्या है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैंने एम फॉर्म मास्टर इन फार्मेसी किया है मेडिसिनल केमिस्ट्री में फ्रॉम बीबीडी बाबू बनारसी दास से 2010 में मेरा कंप्लीट हो गया है, राइट। तो उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में जॉब की है। इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी समय तक एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड जो कि दमन दीव में है। उसके बाद मैंने सन फार्मा में काम किया है जो कि वडोदरा में है। उसके बाद फिर मैंने जुबलिएंट जेनरिक्स में काम किया है जो कि उत्तराखंड में है, राइट। तो कुछ फैमिलीज इशू थे जिनकी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा, राइट। और आज की डेट में आप लोगों के सामने हूँ। ऑलरेडी डी फॉर्म का कोर्स मैंने कंप्लीट कर रखा है। अब उसमें सारे सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस चलेंगी और आगे के लिए प्रोसीड कराना है ना। तो डी फॉर्म में डी फॉर्म की क्लासेस प्लस एग्जिट एग्जाम की तैयारी। हम बी फॉर्म शुरू कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर से, क्योंकि बहुत सारे डी फॉर्म के बच्चे जो लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं, है ना, कहाँ पे? डी फॉर्म, बी फॉर्म में। तो चूंकि उनको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो उनका कहना ये था कि सर हम लोगों को बी फॉर्म में भी आप पढ़ाइए, राइट। तो हमने कहा चलो भाई शुरू करते हैं। तो सारा कुछ एक साथ मैनेज कर पाना मुश्किल है, तो उतना ही करो जितना अच्छे से कर पाओ, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा शुरुआत करते हैं थर्ड सेमेस्टर, फिर फोर्थ सेमेस्टर, इसी तरह करते करते और धीरे धीरे करके हम जो है फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को भी कवर करना शुरू कर देंगे। जैसे ही कुछ कोई अच्छी फैकल्टी अगर मिल जाएगी तो फिर हम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर को भी हम कंसीडर कर लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेमेस्टर की ही बात करेंगे। और थर्ड सेमेस्टर जैसे ही आप पास करोगे वैसे फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में जैसे ही आप पहुंचोगे वैसे ही बी फॉर्म के साथ साथ हम जो है आपको जीपेट की तैयारी भी शुरू करवाएंगे। बी फॉर्म ठीक, बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर जिन बच्चों को, जैसे जो बच्चे बी फॉर्म फर्स्ट ईयर पास करके आए हैं, है ना, यानी अभी रिजल्ट आएगा आपका, अगस्त में सेशन चालू हो जाएगा, लेकिन हम अपनी क्लासेस उसके पहले से ही स्टार्ट कर देंगे ताकि आपको काफी समय मिल जाए चीजों को रिवाइज करने में। क्योंकि सेमेस्टर वाइज 6-6 महीने पे आपका एग्जाम होता है। नवंबर के आसपास आपका फिर से एग्जाम होगा इस सेमेस्टर का, राइट। नवंबर के आसपास होगा। उसके बाद जब फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो मई जून में एग्जाम होगा। तो मीन्स साल में 2 बार आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, ओके। तो इस हिसाब से थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम मतलब आपका नवंबर दिसंबर के आसपास ये सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे। तो बात करें बी फॉर्म, देखो काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं डी फॉर्म से। जो चीजें आप वहां पे पढ़े हो यहाँ पे और एक्सप्लोर हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं, राइट। तो मैं कह रहा था कि थर्ड, और जैसे ही इवन थर्ड सेमेस्टर जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही साइड बाय साइड हम आपको जीपैट की तैयारी, इवन पढ़ाने के टाइम पे से ही जैसे जैसे हम पढ़ाना शुरू करेंगे वैसे वैसे ही हम आपको बताते रहेंगे कि जीपैट के लिए क्या चीजें ध्यान रखनी है। क्योंकि 4 साल का कंप्लीट आपको तैयार होना चाहिए, तब आप जीपैट के लिए बहुत अच्छे तरीके से, ये जो जीपैट है आज की डेट में इसको जीपैट माना जाता है, राइट। इसके पहले अगर हम बात करें तो 2008 तक इसको गेट के नाम से जाना जाता था। किसके? गेट के नाम से जाना जाता था। जब मेरा बी फॉर्म फाइनल ईयर था उस समय तक ये क्या गेट के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद 2009 से इस गेट का नाम बदल के जी पैट पड़ गया, राइट। मैंने ऑलरेडी एक बार गेट क्वालिफाई किया है और 2 बार मैंने जी पैट क्वालिफाई किया है, 2 टाइम्स, राइट। तो टोटल 3 बार का एक्सपीरियंस है। और फिर सवाल ये उठता है कि क्यों सर इतनी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी, है ना।
तो देखो ये जो मैंने गेट क्वालिफाई किया था ये तो जस्ट कॉमेडी थी, मतलब बिना बहुत ज्यादा अटेंशन लिए, है ना। फिर लोगों को लगा कि कैसे तुक्का लग गया होगा, तो खाली अपने आप को साबित करने के लिए 2 बार एग्जाम देने गया और दोनों बार निकल गया, बराबर। तो कहने का मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छी बात यह हमारे समय पे जो हमने गेट क्वालिफाई किया था तब गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती थी, कितना स्टाइपेंड तब 8,000 रुपए महीने था। हाँ, हम लोगों को 8,000 रुपए महीने का मिलता था, लेकिन वो एक पर मंथ ना मिलके एक 7 साल का आ जाता था। ठीक, आज की डेट की बात की जाए जीपैट की, तो अगर आप जीपैट क्वालिफाई करते हो और हायर स्टडी के लिए जाते हो, हायर स्टडी कौन सी बोले तो एम फॉर्म करने जाते हो, तो एम फॉर्म आपका 2 साल का होता है। ठीक, तो जीपैट करने से फायदा क्या, एक तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, डोनेशन नहीं देना पड़ेगा एम फॉर्म करने के लिए, दूसरा एम फॉर्म आपका 2 साल का होता है। एम फॉर्म आपका 2 साल का होता है, तो 2 साल तक गवर्नमेंट आपको 12,000 पर मंथ स्टाइपेंड देती रहेगी। मींस अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हो जीपैट को, तो ये 12,000 में आपकी एम फॉर्म की फीस प्लस रहने का खर्चा दोनों निकल आएगा। मतलब एम फॉर्म करने में, मास्टर डिग्री करने में किसी तरह का कोई बर्डन आपका आपकी फैमिली के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो जो भी बच्चा बी फॉर्म करना चाहता है या जो कर रहा है, उसको साइड बाय साइड जीपैट की तैयारी जरूर शुरू कर देनी चाहिए। कोई देखो जीपैट, मेरा अपना मानना है भाई, अब तो चलो कोचिंग वोचिंग हो गई, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिए। जब मैंने गेट क्वालिफाई किया था, है ना, उस टाइम तक इन कोचिंग्स का कोई वजूद ही नहीं था। गेट वगैरह के बारे में कोई ज्यादा कुछ जानता था, ना कोचिंग वोचिंग का तो कोई मतलब ही नहीं था भाई। 2008 में कौन जानता था, ये तो अभी जब से ये जियो ने फ्री दे दिया डेटा वगैरह, यूट्यूब का जमाना आ गया है, तब से ये सब ज्यादा प्रचलित हो गया है। अदरवाइज हम लोगों को कुछ नहीं, और कभी कोई टेंशन ली ही नहीं गेट क्वालिफाई करने की। आज की डेट में तुम लोग अगर कोई ढंग का टीचर मिल जाए, और ज्यादा नहीं बोलता हूं, सिर्फ 3rd सेमेस्टर से ही, फर्स्ट का तो छोड़ दो, फर्स्ट का कुछ नहीं, 3rd सेमेस्टर से लेके अगर आप 8th सेमेस्टर तक, अगर आप 8th सेमेस्टर तक किसी अच्छे टीचर से पढ़ते हो, मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा टीचर हूं या आप मुझसे पढ़ो, मैं एक बात बता रहा हूं, अच्छे टीचर से पढ़ते हो और अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है और पढ़ाता है आपको इस नजरिए से, देखो AKTU का एग्जाम पास करना या बी फॉर्म पास करना चुटकियों का खेल है। 1 नाइट फाइट हम लोग करते थे, नाम ही एग्जाम कर देते, एक रात पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, राइट। लेकिन असली चीज क्या है कि इसके साथ जीपैट की तैयारी करना। तो अगर आप सीरियस हो गए 3rd सेमेस्टर से, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही आप देखो 5th सेमेस्टर में आप पहुंचोगे 3rd ईयर में, राइट, तो 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर से जैसे ही आप 6th सेमेस्टर में जाओगे, आपका जीपैट का एग्जाम 6th सेमेस्टर से जीपैट के लिए वैलिड एलिजिबल हो जाओगे, और 3rd ईयर में ही जीपैट का एग्जाम आपका 6th सेमेस्टर में पड़ जाएगा, राइट। तो आपको इतने अच्छे से तैयारी करनी है, मैं सब्जेक्ट बता दूंगा किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जो सब्जेक्ट जीपैट में ज्यादा पूछे जाते, देखो कहते ना कि क्वालिटी और क्वांटिटी, या तो क्वालिटी खा लो या क्वांटिटी। क्वांटिटी में तो जितने सब्जेक्ट सब गधे की तरह पढ़ डालो, रट डालो, वो पॉसिबल नहीं है। या फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो क्रीम टाइप के होते हैं, मींस जिन पे फोकस ज्यादा नहीं, 3-4 सब्जेक्ट की बात करूंगा खाली, और पढ़ाते समय वो चीज भी बताता रहूंगा कि ये चीज डीपली पढ़ लेना, बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें पूछी जाती हैं। एग्जाम पास करना और कंपटीशन पास करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एग्जाम में तुम कुछ भी लिख के चले आओगे, काम चल जाएगा, लेकिन जीपैट के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस आता है, अंग्रेजी में आता है, दूसरा उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। तो अपना स्कोर करने के से करना तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें ध्यान रखना है कि जो नंबर हमने कमाए हैं सही टिक लगा के या सही बबल फिल करके, उन नंबर को सेव करना। मींस निगेटिव मार्किंग, निगेटिव को मतलब किसी क्वेश्चन को गलत करके हमने जो नंबर कमाए हैं उन नंबर्स को हम गंवा ना दें, इस बात पे ज्यादा फोकस करना। मींस हमें नंबर तो अपने इंक्रीज करने ही हैं, साइड बाय साइड हमें किसी क्वेश्चन को गलत टिक नहीं कर देना है, नहीं तो आपका नंबर माइनस हो जाता है। इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। निगेटिव मार्किंग में यही तो है कि भाई पता लगा आपने जितना खाया उतना तो गंवा दिया, तो ये गलती नहीं करनी है। तो गेट देखो, गेट या जीपैट की तैयारी में अगर
आपका अपने पे कंट्रोल होता है तो ये आसानी से निकल जाता है। होता क्या है देखो, और दूसरा क्या है इसका तरीका, कभी भी एक बार में पूरा पेपर नहीं सॉल्व करना चाहिए। मैंने भी जो स्ट्रेटजी लगाई और जो निकला 3 बार निकाला हूं, इसलिए स्ट्रेटजी पता है, कोई बताने नहीं आया था, ये खुद की है। हो सकता है तुम्हारे पास इससे बेटर स्ट्रेटजी हो। तो मेरा अपना जो तरीका था वो क्या था कि क्वेश्चन को मैंने सोचा कि 3 बार में करूंगा। पहली बार में जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हमने पढ़ा, ठीक, और उन क्वेश्चन पे बबल फिल किया जो क्वेश्चन मुझे एकदम 100% परफेक्ट थे कि भाई इनमें तो गलती हो ही नहीं सकती। फिर सेकेंड राउंड में शुरू किया। इसमें ऐसा है कि 80% तक मुझे, मतलब ये था कि 80% मुझे आते हैं, तो उस पर भी हमने चलो कहा टिक कर दिया, ठीक, 80% वाले। फिर सॉरी ये दूसरी बार है ना, ये जो है दूसरी बार। फिर तीसरी बार फिर हमने कहा एक बार और पढ़ते हैं। बहुत बारीकी से सारे क्वेश्चंस को जो हमने नहीं अटेम्प्ट किए हैं उन क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से हमने देखा। कहीं एक आधा क्वेश्चन और मिल गया, 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है इसमें, मिल गया और लगा कि नहीं ये सही है मेरा, तो फिर उस पर भी हमने क्या किया, टिक कर दिया। इस तरह करके 3 पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक, 3 बार में हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। और फाइनली जब रिजल्ट आया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा, है ना, बिल्कुल लिटरली नहीं, बिल्कुल उम्मीद थी पहली बार में कि हो जाएगा। मेरे कॉलेज के डायरेक्टर ने मुझे फोन किया कि ये बताओ, अपना फोन आया मेरे पास। मैं भी देख के भाई डायरेक्टर लोगों से डर लगता है कि भाई बड़े लोग हैं, कि बताओ भाई, ये बताओ तुम्हारा रोल नंबर क्या है। बताया मैंने, तो बताया, उन्होंने कहा एक काम करो तुरंत कॉलेज आ जाओ। वहीं पास में ही हॉस्टल लेके रहता था, तुरंत कॉलेज पहुंचा तो पता लगा मिठाई का डब्बा था। भाई तुम्हारा गेट क्वालिफाई हो गया, कैसे किया तुमने तैयारी। तो जब मैंने कोई तैयारी करी नहीं तो मैं क्या बताऊं, राइट। इसीलिए कहते हैं कि जीतने वाले को कभी भी स्ट्रेटजी नहीं पता होती है कि कैसे जीते, लेकिन हाँ उसे जीतना और जिताना आता है, क्योंकि उसे कभी हारा देखा नहीं, तो हमें पता है कि तुमको एग्जैक्टली क्या पढ़ना और क्या पढ़ के पास हो सकते हो। मैं फेल होने का तरीका नहीं बता सकता, लेकिन हाँ क्या पढ़ के पास हो सकते हो वो बता सकता हूं। तो बी फॉर्म करने से, अगर बी फॉर्म कर रहे हो तो मेरा अपना मानना फिर रुकना मत, फिर एम फॉर्म तक जाना, तभी कुछ मजा है, राइट। तो बी फॉर्म करना अच्छे से। सिलेबस की बात करें हम अगर, है ना, बी फॉर्म के सिलेबस की अगर बात करें तो देखो ये बी फॉर्म का सिलेबस है। बी फॉर्म का ये देखो फर्स्ट सेमेस्टर का है ना। फर्स्ट सेमेस्टर की बात जब हम फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाएंगे उसी वक्त करेंगे, हम थर्ड सेमेस्टर सीधा लेके आते हैं। ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं फर्स्ट नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मेरा फोकस रहेगा थर्ड सेमेस्टर पे। देखो 4 सब्जेक्ट है तुम्हारे, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। कौन सा, ये देखो क्या है, थर्ड सेमेस्टर, राइट। दिस वन इज थर्ड सेमेस्टर का कोर्स स्टडी है। पहला है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, हाई स्कूल इंटर वगैरह में तुम लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक। दूसरा है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, इसमें और कुछ नहीं, जो फार्मास्यूटिक्स डी फॉर्म में पढ़े हो वही फार्मास्यूटिक्स यहां मिलेगी, नाम आ गया फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में आ गए, आजा, ठीक, हाँ वीडियो बन रही, इधर बैठ जाओ आराम से, कपड़े चेंज कर लो, ठीक है। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, राइट। तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में और कुछ नहीं भाई, सेल के बारे में तुमने पढ़ा है ना, बैक्टीरिया के बारे में तुमने पढ़ा है, इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा है, डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ा है, राइट। तो वही सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी आपको। फिर आती है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ये भी फार्मास्यूटिक्स का ही पार्ट है, साइज रिडक्शन वगैरह, है ना, मिक्सिंग है, बाल मिल है, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर है, वही सब यहाँ पे पढ़ोगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट की थ्योरी और इन्हीं 4 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल, यही आपका सिलेबस है। सिर्फ 4 सब्जेक्ट 6 महीने में पढ़ने हैं, ठीक। ये पढ़े, उसके बाद क्या करोगे, जब 4th सेमेस्टर में पहुंचोगे, जब 4th सेमेस्टर में पहुंचोगे तो आगे के सब्जेक्ट हैं। मैं
इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, राइट। उसके लिए परेशान ना हो, सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली ठीक, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस एग्जैक्ट देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। ये देखो थर्ड सेमेस्टर है, ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, दिस वन, ठीक। ओके, तो पहले क्या है भाई, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले क्या है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। सेकंड, इसमें तुमको क्या पढ़ना है, देखो थर्ड सेमेस्टर है इसलिए 301, थर्ड सेमेस्टर है इसलिए 301, पता है ना, दिस वन थर्ड सेमेस्टर, ठीक। यहीं से हमको पढ़ना है। ओके, कोर्स कंटेंट पे आ जाओ भाई, क्या क्या पढ़ना है देख लो। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव यूनिट 1, देखो 5 यूनिट रहती हैं सभी सब्जेक्ट में, तुम्हारी 5-5 यूनिट रहेंगी, ध्यान रखना। यानी जैसे हमने बी फॉर्म डी फॉर्म में पढ़ा है, तो क्या करना है तुमको, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन कैसे होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसी होती है। इसमें से कोई ऐसी रिएक्शन नहीं जो आपने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है, सारी रिएक्शन आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखी हैं। सब्स्टिट्यूशन, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रिएक्टिविटी, ओरिएंटेशन, ठीक है। बेंजीन के कंपाउंड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आसान आसान सी चीजें, कुछ नहीं है, नथिंग इन दिस, राइट। डीडीटी का स्ट्रक्चर, सैक्रिन का BHCN, क्लोरामीन का स्ट्रक्चर, ओके। फिर सेकेंड यूनिट में आ जाओ, फेनॉल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, फेनॉल इंटरमीडिएट में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, फेनॉल पढ़ रखा है, राइट। भाई देखो सेकंड यूनिट में आ जाओ आप, देखो फिनॉल्स में एसिडिटी ऑफ फिनॉल, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से क्या फर्क पड़ेगा, मींस स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखनी है हमको, ठीक। एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी कैसे होती है, सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, एरोमेटिक एसिड्स क्या होते हैं। थर्ड में फैट एंड ऑयल्स के बारे में, किसके, फैट एंड ऑयल्स के बारे में। फैट एंड ऑयल्स में क्या है, हाइड्रोलिसिस वगैरह है ना, देखो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोजिनेशन है, सेपोनिफिकेशन है, रेंसिडिटी है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है तुम लोगों ने। एनालिटिकल कांस्टेंट्स की बात करें, एसिड वैल्यू, सेपोनिफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू क्या है, ये सब आसान आसान सी चीजें, एक दो बार पढ़ोगे चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक। फिर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की बात करें हम, यूनिट नंबर 4 सिंथेसिस रिएक्शन है, स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिनल यूजेस जैसे नेफ्थलीन हो गया, फिनेंथ्रीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ठीक, ओके। डाइफिनाइल मीथेन हो गया, ट्राइफिनाइल मीथेन हो गया, और उनके डेरिवेटिव्स कैसे कैसे बनेंगे इनके बारे में पढ़ेंगे, है? फिर साइक्लोएल्केन की बात करो, साइक्लोएल्केन रिएक्शन, ठीक। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, मतलब नथिंग। तो कितना, यूनिट 5, देखो एक चैप्टर खत्म, एक सब्जेक्ट खत्म हो गया तुम्हारा। कुछ कहानी थी इसमें, कुछ नहीं कहानी, मतलब अगर तुमने डी फॉर्म अच्छे से किया। दूसरा क्या है सब्जेक्ट भाई, दूसरा है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी ये जो अभी हमने देखा उसी के ये प्रैक्टिकल्स हैं, जो प्रैक्टिकल्स आपको कॉलेज में कराए जाएंगे, ये प्रैक्टिकल्स आपको कॉलेज में कराए जाएंगे। वैसे भी फिर भी कुछ जरूरत होगी तो मैं गाइड कर दूंगा आप लोगों को। दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाओ भाई, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, ठीक। नेक्स्ट कौन सा है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का थ्योरी। इसमें भाई क्या है, कौन सी कहानी है, चलो भाई यूनिट 1 की बात किया जाए। यूनिट 1 सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, भाई सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा तो सॉल्यूशन बनता है, ठीक। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, सॉल्वेशन थ्योरी वगैरह कौन सी, क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या है, बाइनरी रिएक्शन क्या होते हैं, इस तरीके से, है ना। राउल्ट्स लॉ हो गया, रियल सॉल्यूशन हो गया, पार्शियल मिसिबल मींस कौन सा पार्शियल है, कौन सा पूरी तरीके से मिसिबल है। उसके बाद आ जाओ यूनिट सेकंड में आ जाओ भाई, यूनिट सेकंड में स्टेट ऑफ मैटर, ये सब पढ़ रखा है तुम लोगों ने, मैटर ऑफ प्रॉपर्टीज, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, राइट।
लैटेंट हीट क्या होती है, वेपर प्रेशर क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है, गैसेस क्या होती है, एरोसॉल क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लिक्विड कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल की बात करेंगे इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन किस तरीके से होता है, ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे इस तरीके से। फिर आगे आ जाओ भाई, यूनिट 3 पे आ जाओ, सरफेस सरफेस इंटरफेसियल फिनोमेना, लिक्विड इंटरफेस, सरफेस इंटरफेसियल टेंशन क्या होती है, सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ सरफेस क्या होता है, HLB स्केल क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। मींस फिर यूनिट 4 पे आ जाओ, यूनिट 4 पे कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, है ना, कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग में क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लेक्सेशन, भाई प्रोटीन वगैरह आप लोगों ने पढ़ रखी है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स आपको पता है, ठीक, उसी तरीके से इसमें बात करेंगे। फिर लास्ट यूनिट में आ जाओ, पीएच आपको पता है, बफर आपको पता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं ना, पीएच स्केल, पीएच डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक, बंद कर दो जाके, बफर कैपेसिटी फॉर्म, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बफर, कैलोरीमेट्रिक, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारी चीजें आप लोगों को केमिस्ट्री में पता है, और जो नहीं पता होंगी वो बताया जाएगा। मतलब बी फॉर्म मुझे नहीं लगता भाई, हम लोगों ने जब पढ़ा तब तो ये उसी का प्रैक्टिकल है भाई, ओके, ये है उसका प्रैक्टिकल, यस। नेक्स्ट आ जाओ किस पे, फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री में क्या है, नथिंग, कुछ नहीं है भाई, सिंपल बायोलॉजी है, कुछ नहीं है इसमें। और क्या है भाई, कोर्स कंटेंट में आ जाओ, पहली यूनिट में माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, ब्रांच क्या है, स्कोप क्या है, एज यूजुअल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, मतलब बायोलॉजी है, नथिंग, और कुछ नहीं इसमें, ठीक। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसका, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया कल्चर कैसे करते हैं, है ना, प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, वाइबल काउंट कैसे, मतलब कितने बैक्टीरिया जिंदा हैं उसमें, ठीक। माइक्रोस्कोप से देखेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, क्या होता है उसमें, डार्क फील्ड क्या होती है, लाइट फील्ड क्या होती है। सेकंड की बात करें भाई, सेकंड यूनिट में क्या पढ़ोगे, सेकंड यूनिट में भी बैक्टीरिया की स्टेनिंग, बैक्टीरिया नहीं छूटेगा इसमें भाई। माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात होगी, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया पढ़ना है अगर तो बैक्टीरिया फंजाई पढ़ लो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन सा ग्राम नेगेटिव, कौन सा ग्राम पॉजिटिव, कौन सा सिंपल बैक्टीरिया है, तो जाहिर सी बात है उसको कलर करके, यानी स्टेनिंग टेक्निक से। तो कौन सा है, ठीक, एसिड फास्ट स्टेनिंग, बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह देख लेंगे हम। स्टडी प्रिंसिपल, प्रोसीजर, मेरिट डिमेरिट, एप्लीकेशन ऑफ द फिजिकल, केमिकल, गैसियस, रेडिएशन एंड मैकेनिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, मींस जो है स्टरलाइजेशन करके हम बैक्टीरिया फ्री कैसे कर सकते हैं, तो वो स्टरलाइजेशन भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। यस, तो देखो क्या है, जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर में कम लाइट में ही काम चलाना पड़ेगा, है ना, हो सकता है क्लियरिटी थोड़ी सी कम रहे, बट जो लिखा है वो साफ साफ समझ में आएगा आपको, है ना, ठीक। तो ये बात हो गई। उसके बाद इक्विपमेंट, स्टरलाइजेशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाएंगे, स्टेरिलिटी इंडिकेटर मींस कौन से इक्विपमेंट होंगे, जैसे ऑटोक्लेव वगैरह हो गया, है ना, कि कैसे कौन कौन से उससे जो है हम क्या करेंगे, इसको स्टरलाइज करेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट में, और वो स्टरलाइज हो गया है ये कैसे पता चलेगा, उसका इंडिकेटर क्या है, तो स्टेरिलिटी इंडिकेटर की बात करेंगे, ठीक। फिर यूनिट 3 की बात करें, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन, किसका, फंजाई और वायरस का। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो कुछ खास है नहीं। एसेप्टिक एरिया कैसे डिजाइन करेंगे, मतलब एसेप्टिक एरिया मतलब बिल्कुल बैक्टीरिया वायरस फ्री एरिया, उसको बोलते हैं हम एसेप्टिक एरिया, ठीक। वो कैसे बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात जैसे कुछ डिस्पेंसिंग वगैरह करनी है उसके लिए लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट होता है। स्टडी ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, एसेप्टिक एरिया मींस पहली चीज तो लेमिनार फ्लो, ये जो है क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो तरह से होता है। वर्टिकल हवा आती है, हॉरिजॉन्टल जाती है, मतलब ये माना जाता है कि ये एसेप्टिक एरिया का कंप्लीट, कभी भी कुछ हमें टैबलेट वगैरह बनानी है, डिस्पेंसिंग करनी है, तो हम लेमिनार फ्लो का इस्तेमाल करते हैं।
राइट। कंटामिनेशन एसेप्टिक एरिया में कहां से आ सकता है भाई? अगर हमने एसेप्टिक एरिया बनाया है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कंटामिनेशन कहां से हो सकता है और वो कौन से मेथड हैं जिनकी वजह से हम क्लीन एरिया का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मींस हम कंटामिनेशन होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिकल इससे कैसे करते हैं, ठीक। लास्ट में यूनिट 5 की बात करें, टाइप ऑफ स्पॉइल्ड स्पिलेज, भाई कुछ अगर खराब हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबायोलॉजिकल स्पिलेज, मींस जैसे कुछ नहीं खाना वाना होता है जो खराब हो जाता है, तो वो सब चीजें हैं। तो इस तरीके से आपका ये सब्जेक्ट भी खत्म होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, ये इसके प्रैक्टिकल हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है ना, लास्ट, मेरे ख्याल से लास्ट है। इसमें क्या है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में फार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे, फ्लूइड का फ्लो कैसा होता है, मैनोमीटर क्या होते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर कैसे निकालते हैं, ऑरिफिस क्या होता है, साइज रिडक्शन तुमने कंप्लीट पढ़ रखा है ना, हैमर मिल, बाल मिल, एफबीडी, ठीक, ये सब चीजें तुमने पढ़ रखी। साइज का सेपरेशन तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मींस इसमें तुमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, खासकर कोई अगर लैटरल इंटिस डिफॉर्म है। हीट ट्रांसफर कैसे करते हैं वो सब पता है, कन्वीनियंट कंडक्शन मेथड, इवेपोरेशन क्या होता है ना, इवेपोरेशन भी आप लोगों को पता है, डिस्टिलेशन क्या, डिस्टिलेशन असेंबली पता है। थर्ड यूनिट में क्या है, ड्राइंग, ड्राइंग भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ड्राइंग में भी कहीं कुछ कहानी नहीं करने जाना है ना। मिक्सिंग, मिक्सिंग भी आप लोगों ने पढ़ रखी है ऑलरेडी, है ना, सारे ब्लेंडर्स वगैरह पढ़ रखे हैं। सिल्वर्सन इमल्सिफायर वगैरह पढ़ रखा है, प्रोपेलर पढ़ रखा है, टरबाइन पढ़ रखा है, पेडलर मिक्सर पढ़ रखा है, फिल्ट्रेशन थ्योरी आपने पढ़ रखी है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है पता है, मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मींस जो हम फार्मास्यूटिकल प्लांट में जो मटेरियल का इंस्ट्रक्शन, मींस स्टेनलेस स्टील वगैरह, तो वो किस ग्रेड की होती है कि कोरोजन ना होने पाए, मींस कोई केमिकल के एक्सपोजर से वो खराब ना होने पाए, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, तो फिर यस, ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल हो गया। तो इस तरीके से आपका थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस खत्म, और फिर थर्ड सेमेस्टर के बाद जब आगे पहुंचोगे तो हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे। तो ये हमारा प्लान रहेगा इस तरीके से। अब हम क्या प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को भाई, जब आप पढ़ाई करोगे हमसे तो कैसे कैसे स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हम आपको लाइव क्लास देंगे जिसमें टॉपिक्स से रिलेटेड, टॉपिक्स की भी लाइव क्लास होंगी काफी हद तक, मैं नहीं कहता 100%, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे आपको, लाइव क्लास भी मिलेगी, ठीक है। कुछ समय के बाद फिर मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो को भी 100% कन्वर्ट कर दूंगा लाइव क्लास में। जब तक कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होता है हमारी तरफ, क्या थोड़ा सा ब्रिज बन रहा है, उसकी वजह से नेटवर्क का इश्यू है। जैसे वो ब्रिज बन जाता है 2-4 महीने में, उसके बाद फिर रिकॉर्डेड क्लासेस बंद करके मैं सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। इनसे रिलेटेड आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक, इनसे रिलेटेड आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक। धीरे धीरे करके भाई, ये तो बेसिक नीड है, इतना तो मिलना ही चाहिए, है ना। उसके बाद धीरे धीरे करके प्रैक्टिस सेट, एग्जाम आ जाएगा तो जानते हो मेरी स्पेशलिटी क्या है, एग्जाम आ जाएगा तो आपको इसी में मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे, मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक। अब ये क्लासेस कहाँ मिलेंगी, आप लोगों को मालूम है कि मेरे एप्लीकेशन का नाम एवी केमिस्ट्री क्लासेस है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। एप्पल वाले में अभी दिया नहीं क्योंकि हम गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं, एप्पल फोन वालों को थोड़ा कम पढ़ाते हैं ना, तो एवी केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से डाउनलोड कर लोगे। एवी केमिस्ट्री क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उसमें मिलता रहेगा, ठीक। 100% क्लासेस आपको एवी केमिस्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन पे मिलेंगी, कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक। बहुत सारे बच्चे ना, सर जरा बता तो दो आप कैसे पढ़ाते हो, तो खैर यूट्यूब पे इतना कुछ पढ़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे, जब मैं डी फॉर्म पढ़ाता था तब भी बी फॉर्म के लिए वो हमसे पढ़ते थे, कहते थे सर फार्मास्यूटिक्स वगैरह तो हम इसी से पढ़ लेते हैं, राइट। और साथ साथ में हम जीपैट के लिए भी आपको इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे। और नेक्स्ट ईयर मींस जैसे ही आप 4th सेमेस्टर क्रॉस करके 5th सेमेस्टर में जाते हो, वैसे ही हम साथ में जीपैट की यानी कंपटीशन की भी तैयारी शुरू करवा देंगे, ठीक। बाकी इसमें किसी तरह की कोई समस्या हो कमेंट करना, कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, चलो बाय।